तीन लोगों की कुर्बानी कभी कबूल नहीं होगी। दोस्तों, कुछ ही दिनों में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार आने वाला है। इसीलिए आप सभी भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं। तीन लोगों के अलावा चाहे कोई गुनाहगार हो, सियाकार हो, बदकार हो, मुसलमान हो या कलमा पढ़ने वाला हो, तो अल्लाह हर इंसान की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मगर ये तीन लोग ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कुर्बानी करना बहुत बड़े सवाब का काम है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई भी चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है। और कुर्बानी करते वक्त यानी कि जानवर को ज़िबह करते वक्त खून की एक बूंद जब ज़मीन पर गिरती है तो ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो मकबूल हो जाती है। एक मर्तबा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? तो आपने फरमाया, ए सहाबा, यह कुर्बानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। तो ये सुनकर सहाबा इकराम ने मज़ीद पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इस पर हमें अजर सवाब कितना मिलेगा? यानी कि कुर्बानी करने पर हमें नेकियां कितनी मिलेंगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर की हर एक बाल के बदले तुम्हें एक एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी के लिए जितना बड़ा तुम्हारा जानवर होगा, जितने बड़े जानवर पर और जितने ज़्यादा बाल होंगे, फिर हिसाब व किताब तुम खुद ही लगा लेना। हर एक बाल के बदले तुम्हें एक नेकी मिलेगी। एक मर्तबा ईद उल अजहा के रोज़ अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, ए प्यारी बेटी फ़ातिमा, उठो और कुर्बानी के जानवर के पास रहो। आपके नाम का जो जानवर अल्लाह की बारगाह में कुर्बान होने जा रहा है, अपने घर में उस जानवर के बिल्कुल करीब रहो। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसकी वजह पूछी कि अब्बा हुजूर, इसमें कौन सी हिकमत छुपी हुई है? मैं क्यों कुर्बानी के जानवर के पास रहूं? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बेटी, वो इसलिए कि कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देगा। अब ज़रा सोचिए कि इससे बढ़कर और क्या सवाब होगा कि कुर्बानी करने से हज़ारों नहीं लाखों नेकियां मिल जाती हैं। इसीलिए खूब खुशी और खूब दिल खोलकर कुर्बानी किया करो। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि वो तीन लोग कौन से हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। वो तीन बदकिस्मत लोग कौन से हैं जिनकी ना ही कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और ना ही उनका हज कबूल होगा। वो तीन बदबख्त लोग कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहले नंबर पर हैं दिखावे की कुर्बानी करने वाला। दोस्तों, पहला शख्स है दिखावे की कुर्बानी करने वाला, यानी जो शख्स सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी नहीं करता, तो ऐसे शख्स की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। याद रखें, जो ये आप कुर्बानियाँ करते हैं, जो जानवरों को ज़िबह करके अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं, तो अल्लाह ताला के पास में ना ही आपकी कुर्बानी का खून पहुंचता है और ना ही कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है। अल्लाह तो सिर्फ आपकी नीयत को देखता है। अल्लाह तो सिर्फ आपका तकवा देखता है कि आपने कुर्बानी किस नीयत के साथ की है। कुर्बानी करने के पीछे आपका इरादा क्या है, यानी कि आप कुर्बानी लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या गोश्त खाने की नीयत से कर रहे हैं या फिर अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। मगर आजकल तो लोग क्या करते हैं कि अगर पड़ोस में कुर्बानी का एक बकरा 10,000 का आया है तो अच्छा ये बात है, फिर हम तो उससे ज़्यादा पैसे वाले हैं, इसीलिए हम तो 30,000 का बकरा लेकर आएंगे। लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मोहल्ले वाले ये कहें कि माशा अल्लाह कितना महंगा बकरा लाए हो। अच्छा, पड़ोस वाला एक बकरा लेकर आया है तो हम तो पैसे वाले हैं, 3 बकरे लेकर आएंगे। फिर कुर्बानी के जानवरों को बाहर ले जाकर घुमा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं।
लोग पूछते हैं कि भाई कितने का लाए हो, तो वो तकब्बुर में कहता है कि पूरे 50,000 रुपए का। लेकिन याद रखिए, इबादत की रूह क्या है? तकवा। बेकार है ऐसी कुर्बानी, कोई फायदा नहीं है ऐसी दिखावे की कुर्बानी का, कोई सवाब नहीं मिलेगा। ऐसी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि तुम मेरे लिए कुर्बानियां कर रहे हो, उसका ना ही तो मेरे पास गोश्त पहुंचता है और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून पहुंचता है तो सिर्फ तुम्हारा तकवा। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। इसीलिए कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ही की जाए, किसी दिखावे के लिए ना करें। नंबर 2, हराम के पैसों की कुर्बानी। दोस्तों, दूसरा वो शख्स है जो हराम के पैसों से जानवर खरीद कर, यानी कि हराम के पैसों से बकरा खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है, तो ऐसे शख्स की भी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, क्योंकि हराम काम और हराम माल अल्लाह को बहुत ही ज्यादा नापसंद हैं। इसलिए कि हराम पर हर वक्त शैतान थूकता रहता है। इसीलिए दोस्तों, हराम माल अपनी औलाद को कभी मत खिलाना। हराम का एक लुकमा भी आपकी औलाद को मत खिलाना। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से हया को छीन लेगा। हराम तुम्हारी औलाद को बेहया बना देगा। और यही नहीं, बकरा ईद के मौके पर हराम के पैसों से कोई जानवर खरीद कर कुर्बानी मत करना, क्योंकि ऐसी कुर्बानी का कुछ भी फायदा ना होगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। ऐसी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और नंबर 3 पर शिर्क करने वाला। दोस्तों, तीसरा शख्स है शिर्क करने वाला। याद रखें कि शिर्क करने वाले की कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। और यही नहीं, शिर्क करने वाले का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, ना ही नमाज, ना ही हज और ना ही उसकी कोई कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये शिर्क क्या है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के साथ में किसी को भी शरीक ठहराना ही शिर्क कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की बारगाह छोड़कर किसी और को खुदा मानना, जाकर भीख मांगना, उससे अपने मुश्किलात का हल मांगना, यही शिर्क कहलाता है। मतलब कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना शिर्क कहलाता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, शिर्क से बचना, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं, फिर भी शिर्क मत करना। शिर्क करोगे तो याद रखना, तुम्हारा कोई भी अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा। ए सहाबा, क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान जिना करता है तो उस वक्त अल्लाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अल्लाह जानी इंसान पर गजबनाक हो जाता है। लेकिन जब कोई इंसान शिर्क करता है तो ये वो बदकिस्मत इंसान होता है जिस पर अल्लाह जानी इंसान से भी ज्यादा गजबनाक होता है। मतलब कि शिर्क करने वाले पर अल्लाह बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। इसीलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी कभी शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ में किसी और को शरीक मत ठहराना। और मेरे प्यारे दोस्तों, इन 3 लोगों के अलावा गुनहगार हो, सियाकार हो या बदकार हो, मुसलमान हो और कलमा पढ़ने वाला हो, और अगर वो कुर्बानी करता हो तो हर एक इंसान की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। लेकिन इन 3 लोगों की कुर्बानी उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक कि ये लोग सच्चे दिल से और अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा ना कर लेते हों। असल में कुर्बानी की हकीकत तो ये थी कि आशिक खुद अपनी जान को अल्लाह के हुजूर पेश कर दें, लेकिन अल्लाह को ये हरगिज गवारा ना हुआ। इसीलिए अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि अपने जानवरों की कुर्बानियां करो, यानी कि अपने प्यारे जानवरों को ज़िबह करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।